सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं कैसा लग रहा हूँ आपको? आज कुछ नया सा लग रहा हूँ या फिर पहले जैसा ही? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे। आइए हमारा ये टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेटा हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो जो लोग बोर्ड्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो कॉपी और पेन वगैरह निकाले, नोट्स बनाना स्टार्ट करे। जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, जेई मेंस नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो बस इन लेक्चर्स को बेटा सुन लो। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर्स आपके एटलीस्ट काम आ सकते हैं आपके रिवीजन पर्पस के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपना। ठीक है, और इसमें हमें यहाँ पे कवर करना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें हम एक्सियल पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है सनी और ट्रू कॉन्सेप्ट है ना, तो हम यहाँ पे आपको एकदम ट्रूली पढ़ाया जाता है। स्टार्ट करते हैं एकदम सही तरीके से सब कुछ। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक डाइपोल आज हम इसमें कवर करेंगे। ये आपका सारा का सारा सिलेबस है जो हमें यहाँ पे बेटा लेकर चलना है। इस पे एक एक वीडियो धीरे धीरे आ जाएगी और जितने भी इसके ऊपर जो लेक्चर्स वगैरह अपलोड होंगे उन पे सारे नोट्स वगैरह आपको करवाए जाएंगे, उसमें सारे टॉपिक्स वगैरह कवर करवाए जाएंगे। इनकी प्रॉपर पीडीएफ पीपीटी वगैरह सबका सब वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। कुछ दिनों में वेबसाइट वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगी, सारी की सारी चीजें सही तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो कॉपी और पेन निकालें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, ओके। तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, आपको पता है फील्ड क्या होती है? बेसिकली फील्ड का मतलब क्या होता है ना। टॉपिक वगैरह हम कवर करेंगे। फील्ड का मतलब क्या होता है? एरिया, इतना पता है आपको। अब ऐसा एरिया जहां पे कहीं ना कहीं क्या है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह या इलेक्ट्रॉन से लगने वाली फोर्स है। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन से लगने वाली फोर्स को? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन से लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर है तो उसे क्या बोलते हैं? वही इलेक्ट्रिक फील्ड है और कुछ नहीं। ठीक है, इतनी सी ही चीज है, कोई बहुत ज्यादा हैवी टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, क्या कहता है, चलो हम इसकी बात समझते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं? Electric field can be defined as the space around a charge in which another charge experience an electrostatic force of attraction and repulsion. An electric charge Q produces an electric field everywhere in its surroundings. ठीक है, यहाँ पे इतनी बात कहता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान के चलो ये एक चार्ज है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? एक चार्ज है। ठीक है, ये कोई भी चार्ज ले लेते हैं हम, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कोई भी चार्ज लेते हैं। कलर चेंज कर लेते बेटा मैं यहाँ पे। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू अगर कोई भी चार्ज आता है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, है ना। पॉजिटिव होगा तो उसका क्या होगा? रिपल्शन होगा, वो दूर जाएगा, है ना। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। जब वो उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा या रिपेल, तो उन दोनों के बीच में लगने वाली जो फोर्स है, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो लगने वाली फोर्स है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जितना वो एरिया है, जो वो स्पेस है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं और उतने पर्टिकुलर रीजन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, है ना। देखो यहाँ पे यही तो कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस around a charge in which another charge experiences an electrostatic force of attraction or repulsion या and repulsion। ठीक है, यानी कि दो चार्जेस सेपरेट हो, मान के चलो यहाँ पे पॉजिटिव क्यू ही होता कोई चार्ज, तो इन दोनों के बीच में क्या होता? रिपल्शन होता। यहाँ पे नेगेटिव क्यू होता तो इनके बीच में क्या होता? ये अट्रैक्शन होता, इनके बीच में रिपल्शन होता। ये दूर जाता, ये पास आने की कोशिश करता। तो इतने पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्या लाई करती? इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करती बेटा। क्लियर? आई बात समझे? क्या लाई करती? इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करती यहाँ पे। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या जो इंटेंसिटी होती है उसका सिंबल होता है यहाँ पे ई। ठीक है, या आप इसे लिख सकते हो ई वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस्ड व्हेन केप्ट एट दैट पॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी इक्विवेलेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इज डिफाइंड एज द फोर्स, जो उस पे फोर्स लग रही है पर यूनिट, है ना, फोर्स दैट यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस व्हेन केप्ट एट दैट पॉइंट। उसी चार्ज को पर यूनिट में लेना है, यानी कि F बाय वही जो चार्ज हो Q। ठीक है, जैसे कि
इससे इसके ऊपर लग रही है या इससे इसके ऊपर लग रही है, ये चार्ज ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे बड़ा होगा, ठीक है। तो इस वाले को हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे नीचे ले लेंगे, ठीक है। कौन से वाले चार्ज को, इस वाले चार्ज को या इस वाले चार्ज को, जो कि जिसपे फोर्स बेसिकली लग रही है ना, जिसपे फोर्स लग रही है। ऑब्वियसली जो यहाँ पे बड़ा चार्ज होगा फोर्स लगा रहा होगा, छोटा चार्ज होगा हो रहा होगा उस पे फोर्स लग रही होगी यहाँ पे, है ना। चीजें क्लियर हो रही बेटा। तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है, वेक्टर क्वांटिटी है, तभी बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पे मैंने आपका लिया था ई वेक्टर, ठीक है। ई वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन पर कूलम होती है। क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। इसकी यूनिट कितनी होती है भाई, इसकी यूनिट होती है न्यूटन, इसकी कूलम, तो क्या बन गया, न्यूटन पर कूलम, है ना। क्या बन जाएगा, न्यूटन पर कूलम। क्लियर हो रही है चीजें, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेसिकली, दोबारा से बता देता हूं, वो पर्टिकुलर रीजन जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, ठीक है। उस फील्ड को क्या बोलते हैं, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और कोई भी अगर टेस्ट चार्ज होगा या फिर कोई भी ऐसा चार्ज होगा जो उसके टुवर्ड्स दूसरे चार्ज टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है, तो वो यहाँ पे एक्सपीरियंस कर पाएगा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आगे चलते हैं। जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फॉर फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो एक्सप्रेशन अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए क्या बनता है, वो हम यहाँ पे फटाफट से पता कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है, लेट अस टेक अ चार्ज q एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट वेयर देयर इज अनदर यूनिट चार्ज q, दैट इज द फोर्स ऑन q ड्यू टू कैपिटल Q। यहाँ पे कैपिटल Q हमारा बड़ा चार्ज होगा, कैन बी रिटन एज, ठीक है। अब अगर मान के चलो यहाँ पे दो चार्ज है, ठीक है, दो चार्ज हमारे यहाँ पे, ठीक है, दो चार्ज है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, अच्छा यहाँ पे दे रखा है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये चार्ज है पॉजिटिव Q, एक ये चार्ज है स्मॉल q, ठीक है। ये भी Q है, ये भी Q है। अच्छा, ये बेटा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अच्छा, टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं। आपको ये बात पता होगी, जो Q नॉट होता है मेरा, Q नॉट जो मेरा टेस्ट चार्ज होता है हमारा यहाँ पे, टेस्ट चार्ज जो होता है हमारा यहाँ पे, वो बेसिकली कैसा होता है, वो पॉजिटिव ही होता है नेचर में, है ना। ओके, तो जब इससे इस पे फोर्स लगेगी, इससे इस पे फोर्स लगेगी, तो बेसिकली ये क्या होगा, ये इस तरफ क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, इस तरफ मोशन करना स्टार्ट कर देगा। क्यों, रिपेल हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, रिपेल हो रहा है। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस r दे रखा है। इस तरफ लग रही है F ऑन Q, इस छोटी वाली Q ड्यू टू कैपिटल Q, ठीक है, स्मॉल q ड्यू टू जो हमारा यहाँ पे कैपिटल Q है ना, बड़ा जो चार्ज है। बहुत बढ़िया, यानी कि ये चार्ज हमारा यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। Q जो है, Q इज ग्रेटर देन स्मॉल q, ये चीज बेटा समझ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम फोर्स निकालेंगे, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जहाँ पे फॉर्मूला होता है, F इक्वल्स टू क्या होता है, हमें पता है F इक्वल्स टू क्या होता है, F इक्वल्स टू होता है बेटा यहाँ पे K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना, K1 Q2 बाय R स्क्वायर। K हमारे यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, Q1 Q2 दो सेपरेटेड चार्ज है हमारे, जिनके अलग अलग मैग्नीट्यूड हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, R उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, उनका स्क्वायर लेते हैं, है ना। F के यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब यहाँ पे K हमने रख लिया, Q बड़े वाला छोटे वाला Q अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, अगर हम इतनी क्वांटिटी को देखें, ठीक है, इतने को मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर मैं इसे लिखूँ अपनी तरफ से, ये यहाँ पे, तो F इक्वल्स टू बेटा K Q स्मॉल Q अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, F दे रखा है, ठीक है, ये हमें दे रखा है। इतनी चीज तो हमें यहाँ बता दी गई, ठीक है, ये बता दी गई, ठीक है, मैंने सही तरीके से लिख दिया। अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा तो ये देख लो, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, ठीक है, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है F अपॉन में स्मॉल q, ये भी मैंने अभी आपको पीछे बताया, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया पीछे, ये रहा, ठीक है। E इक्वल्स टू F बाई क्यू। अगर ऐसा है तो E इक्वल्स टू F बाई क्यू, F की वैल्यू बेटा यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है, इसके अंदर F की वैल्यू पुट करेंगे, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू F बाई क्यू, है ना, K Q अपॉन में R स्क्वायर, और इसके अपॉन में जो था Q। ओके, तो ये कैसा हो जाएगा, इससे ये Q मर जाएगा और क्या आ जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये बेटा आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो ये इसका एक्सप्रेशन होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। Note, electric field strength also follows law of superposition, that is net electric field strength at a point is the vector sum of all field strengths due to the individual charges, ठीक है।
ओके, यानी कि अगर यहाँ पे सुपर पोजिशन वगैरह की भी केस वगैरह यहाँ पे सारे बराबर ही लग रहे हैं। क्लियर है आपको? ठीक है, अगर पॉज करके नोट वगैरह करना चाहेंगे तो पहले ये वाला देख लीजिए, आप पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इधर हो जाता हूँ। ठीक है, 1 2 3 गो। ओके, आगे चलते हैं, इस वाले को भी पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, 1 2 3। ओके, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि प्रॉपर्टीज है, वो बेसिकली बेटा हमें यहाँ पे समझनी है। ठीक है, वो बेसिकली हमें यहाँ पे समझनी है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो सर आपने हमें समझा दिया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज वगैरह यहाँ पे डिस्कस की थी, और कूलम्ब्स लॉ वगैरह भी पढ़ा था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर आपने मैं समझ गया, लेकिन मुझे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी तो बता दो। तो चलो प्रॉपर्टीज वगैरह समझते हैं उसकी, कि प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होती है, कैसे रिएक्ट करती है नेचर के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डजंट डिपेंड ऑन चार्ज Q एज द रेशियो F/Q इंडिपेंडेंट ऑफ Q। ठीक है, क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एट पॉइंट Q पे डजंट डिपेंड ऑन चार्ज Q एज द रेशियो ऑफ F/Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q। ठीक है, ये इस पे इंडिपेंडेंट रहता है। अच्छा, दूसरी बात ये है, क्योंकि स्मॉल पे तो इंडिपेंडेंट ही है ना, अरे हमें पता है कि भाई E इक्वल्स टू क्या होता है, KQ/R²। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल Q कहाँ गया, स्मॉल Q नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि छोटे वाले चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, बड़े वाले जो चार्ज है उस पे डिपेंड करती है। ठीक है, बड़े वाले चार्ज से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी आप पढ़ोगे, जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव के टुवर्ड्स फ्लो करती है। ठीक है, पॉजिटिव से आउटवर्ड होगी और नेगेटिव के थ्रू इनवर्ड होगी, अभी पता चलेगा आपको ये चीजें। ठीक है, दूसरा पॉइंट बेटा आपको यहाँ पे क्या कहता है, ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है, दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे कहता है, फॉर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, यहीं पे कह रहा है, इस चीज को मैं आपको चलो यहाँ पे समझा देता हूँ, जब मैं बता ही रहा तो मैं बता ही देता हूँ आपको यहाँ पे, कि अगर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कुछ ऐसी होगी बाहर, आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ओके ओके, फॉर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, फॉर अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, अगर यहाँ पे पॉइंट, अभी अपनी पॉइंट चार्ज की बात हो रही है, स्मॉल क्यू की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट चार्ज लिया बेटा। ठीक है, स्मॉल क्यू लिया मैं यहाँ पे। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, उसमें इनवर्ड्स होगी, कैसे होगी, माइनस क्यू। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें क्या होती है, आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव वाले में क्या होती है, इनवर्ड होती है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट कहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ E ड्यू टू अ चार्ज Q डिपेंड्स इनवर्सली ऑन R², सो एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज Q E will have the same magnitude। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे समझाता है कि अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो किसके लिए डिपेंड करती है भाई, इस पे इनवर्सली डिपेंडेड है, इन पे डायरेक्टली डिपेंडेड है क्यू वगैरह के चार्ज वगैरह के ऊपर, एंड ई विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, कि अगर क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज छोटा होगा, दो सेम चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, दो सेम अगर चार्ज वगैरह, तो उनकी जो है वो एडअप वगैरह होगी सेम मैग्नीट्यूड के, तो वहाँ एडअप हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली। और अगर अपोजिट होगी तो यहाँ पे कहीं सब्सट्रैक्शन वगैरह होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हमें नोट डाउन रखनी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे क्या बताती है। ठीक है, पॉज करके नोट करेंगे बेटा। क्लियर है आपको, 1 2 3 गो। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है आपको कि सर यहाँ पे ये चीज आपको आपने बताई नहीं, या फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम वगैरह होगी, तो आप हमें यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं, हम इस चीज को सुधारने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अच्छा चीजों को और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर है, तेज तो नहीं हो रहा? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बचा हमें यहाँ पे क्या कहती है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाज गिवन बाय फराडे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया था, सबसे पहले ये फराडे ने दिया था, फराडे भैया ने दिया था। ठीक है, टू विजुलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
क्यों है ऐसा? ऐसा बेटा इसीलिए है क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हो, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पता करनी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करने के लिए ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपको पता होना क्या है, जरूरी है बेटा। ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कि भाई यहाँ पे समथिंग एक ऐसे करके सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है इसके पास से, तो मुझे पता करना है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे, मतलब बेसिकली इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ पता करने के लिए मुझे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता होना जरूरी है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास आउट कर रही है। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, मोटे मोटे तौर पर ये है कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ये आइडिया देती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। क्लियर है? आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक है, ज्यादा परेशान ना होते, इतनी बात हमने अच्छे से समझ ली, बहुत ही बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। कैसी होती? इमेजिनरी होती है, दिखाई नहीं देती है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 10th वगैरह में, है ना, पुरानी बातें, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह के बारे में, कि ऐसे करके एक बार मैग्नेट होता है भाई, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट होती है, ये ऐसे करके निकल रही है, ऐसे करके निकल रही है ना, ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे करके ये, ऐसे करके ये कुछ, फिर ये ऐसे कर कर आ रही है, यहां से ये, यहां से ये ऐसे ऐसे, है ना, यहां से ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो आपने बेटा पढ़ी है, इसे हम क्या बोलते हैं? ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इसके बारे में भी तो फराडे ने ही बताया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, अगर आपको पता होगा तो। ये कैसी थी? इमेजिनरी थी, आयरन फिलिंग्स वगैरह डाल के पता किया गया था कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है। कैसा स्ट्रक्चर आता है? ऐसा स्ट्रक्चर आता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, ये भी इमेजिनरी है। ये भी क्या है? ये भी इमेजिनरी है बेटा, ठीक है। ये क्या है? ये भी इमेजिनरी है। स्ट्रेट और कर्व्ड, ठीक है, स्ट्रेट है, कर्व्ड होती है, ठीक है। जैसे ये कर्व्ड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कर्व्ड होती है, स्ट्रेट भी होती है, इनवर्ट स्ट्रेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इनवर्ट स्ट्रेट होती है, जहां कर्व्ड हो ना कर्व्ड भी होती है, ठीक है। अच्छा, और क्या कहता है? लाइंस अराउंड द चार्ज बॉडीज। किसके अराउंड भाई? ऑब्वियसली बात है, चार्ज बॉडीज के अराउंड ही होगी, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो टर्मिनेट होती है। दैट such that tangent to at a point given as direction of the field at that point, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमें यहाँ पे क्या पता करना हो, हमें यहाँ पे पता करना हो कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। सर ठीक है, आपने ये बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या देती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ पता करके बताती है। तो हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? अगर फील्ड लाइन सीधी है तब तो डायरेक्शन सीधा सीधा दिख गया भाई, इस तरफ जा रही है तो इस तरफ ही हुई ना, इस तरफ जा रही है तो इस तरफ हुई, ऊपर जा रही है तो ऊपर हुई, नीचे जा रही है तो नीचे हुई, किसी एंगल पे जा रही है तो उस एंगल के ऊपर हुई। हमें अगर जिस तरफ में रिक्वायर्ड है तो भाई तो उसकी तरफ क्या कर लेगा? उसकी तरफ तो कंपोनेंट ले लेगा भाई, सीधी सी बात है ना। डिपेंड करता है, cos थीटा वगैरह का कंपोनेंट आएगा, ये भी आपको पता चलेगा जब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह पढ़ाऊंगा तो कुछ आगे की क्लासेस के अंदर, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, बट उसके ऊपर अगर मुझे डायरेक्शन पता करना होगा, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन वगैरह पता करने के लिए क्या करना होगा? हमें उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। देख भाई यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से देखो ऐसे कर्व है भाई, ठीक है, इसके ऊपर ये टेंजेंट पड़ रहा है, अरे दिख रहा होगा टेंजेंट ऐसे करके पड़ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से यहां है, यहां से यहां है, इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बात क्लियर है भाई? ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ढंग से देख लो, गौर से देख लो, बहुत बढ़िया। आगे क्या कहता है? आगे कहता है यहां पे हमसे, आगे कहता है हमसे टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। जो दो फील्ड लाइंस होती है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? जानो, ठीक है। दिस इज बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स, है ना। अब भाई मान के चलो कि हमने बोलते, हम इसके विपरीत जाके बोलते नहीं, हम तो तुम्हारी बात सुन ही नहीं रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने आपस में क्या करती है? एक दूसरे को क्रॉस कर दिया क्रॉस, ठीक है। अब उस पॉइंट पे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जहां पे उसने क्रॉस किया है, उस पॉइंट की तरफ क्या होगा? उस पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो दो डायरेक्शन दिखाएगी। अरे मेरे भाई यहां पे देख लो, एक मैं कहां पे लू? यहां पे ले लेते हैं, ठीक है, ये इधर ले लेते हैं, ठीक है। यहां देख भाई, इधर देखो,
तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, ठीक है। ये वाली का डायरेक्शन भाई ऑब्वियस सी बात है इस तरफ, इस वाली का डायरेक्शन जो है इस तरफ। कैसे निकालेंगे डायरेक्शन भाई, इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। दिख रहा है ये क्या है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने इसकी बात को गलत साबित करते क्या कर दिया, करवा दिया दोनों का इंटरसेक्शन। जैसे हम यहाँ पे इंटरसेक्शन करा देंगे क्या होगा, हमें यहाँ पे एक ऐसा इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, उस पे मैं डायरेक्शन निकालूंगा कैसे, इस तरफ, ठीक है। इसके थ्रू टेंजेंट ये ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, इसके थ्रू टेंजेंट इस तरफ जा रहा है। भाई ये क्या हुआ, ये तो क्या बता दिया, दो डायरेक्शन बता दी इसने तो दो डायरेक्शन बता दी, ठीक है। और ये चीज जो है ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है, एक सिंगल डायरेक्शन होता है, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर। तो सेकंड पॉइंट यही आपको समझाना चाह रहा है कि अगर दिस इज बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स विच मींस electric field at point of intersection will have two direction which is not possible. Clear है भाई, which is not possible. बहुत बढ़िया। Greater is the density, क्या कहते हैं, जितनी ज्यादा डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, ठीक है, इन दी रीजन, ठीक है। अभी जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह पढ़ाऊंगा ना, तब आपको ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। अरे यही समझ लो यार, 2 मिनट लगेंगे, देखो 2 मिनट लगेंगे, फ्लक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लो, आगे का टॉपिक आगे और अच्छी तरीके से कवर करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी चीज देखो क्या कह रहा है, मान के चलो भाई यहाँ पे एक ऐसे करके क्या है, एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के पास से, ठीक है, एक ये सरफेस है मान के चलो, ठीक है, इस सरफेस के पास से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हुई, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हुई, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हुई, ठीक है। एक सरफेस मान के चलो मैं कहीं बनाता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, ये दूसरा सरफेस हो गया, ठीक है। ये ऐसे करके मैंने कुछ बना दिया, ये ठीक है, शेप वेप पे डिपेंड नहीं करता ये, ठीक है, शेप वेप पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले ली। अच्छा चलो एक ही ले लेते सर, एक ही ले लेते हैं, इस वाले को मान लो, इस वाले को मत मानो, ठीक है, इस वाले को मान लो। तीसरा मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, तीसरा मैं कौन सा ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ। ऐसे करके इसमें से एक ही पास हो रही है, चलो 2 पास कर देते हैं, ठीक है। तो पहले, दूसरे और तीसरे में सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस किससे पास हुई है भाई, दूसरे से 4 हुई है, ठीक है, दूसरे से 4 हुई है, तीसरे से 2 हुई है, ठीक है, और पहले से 3 हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन फर्स्ट, 2 ग्रेटर देन फर्स्ट ग्रेटर देन 3, सॉरी 2 ग्रेटर देन फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड। क्लियर है भाई, इसमें 4 थी, ठीक है, इसमें 4, इसमें 3 और इसमें 2 थी, ठीक है। क्लियर, आई बात समझे, ज्यादा खराब हो रहा है टॉपिक तो समझ ही आ गया होगा आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, जो डेंसिटी होती है, जितनी ज्यादा, डेंसिटी का मतलब क्या, गुच्छा, ठीक है, एक तरीके का गुच्छा पास आउट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, बहुत मोटा, ठीक है, तब जाके वहां पे क्या होगा, वहां पे बहुत ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। क्लियर, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं। 4th पॉइंट हमें बेटा क्या कहता है, 3 पॉइंट हमारे हो गए यहाँ पे, 3 पॉइंट हमारे पे कवर हो गए, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, ठीक है, 3 पॉइंट कवर हो गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक, चौथा पॉइंट क्या कहता है बेटा हमसे, आप इसे कवर करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि क्लोज्ड लूप नहीं बनाती भाई, अगर क्लोज्ड लूप बनाएगी तो टेंजेंट किसी भी तरफ बनाएगा, है ना। तो डायरेक्शन तो है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन थोड़ी होगी भाई, सर्कल के ऊपर तो हर एक पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज होती है कि नहीं, सर्कल के ऊपर चेंज होती है। तो अगर चेंज होगी तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन कभी सेम रहेगा ही नहीं, और अगर डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा तो हमारा ये जो सेकंड पॉइंट हमने बताया था, ठीक है, जो डायरेक्शन का सेकंड पॉइंट था ना, हाँ, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, और ये गलत करने नहीं देंगे। अरे प्रॉपर्टीज मैंने थोड़ी दी है, प्रॉपर्टीज किसने दी है, ये फराडे भैया नहीं दी है आपको। क्लियर, बढ़िया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला कि क्लोज लूप नहीं बनाता, इसने बोला, हमने समझ लिया। अच्छा, इसने एक चीज और बोली है, दैट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन नॉट ऑन द पाथ फॉलोड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू क्या आता है, इलेक्ट्रिक फोर्स आती है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R² आता है, या F इक्वल्स टू QE भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स आती है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे डिपेंड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स से वर्क डन बनेगा। भाई फोर्स लग रही, कुछ डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो रहा है, तो वर्क डन हो गया F मल्टीप्लाई D, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या देता है हमें, वर्क डन देता है ना, या F क्रॉस D भी बोल देते हैं हम, ठीक है, वेक्टर वगैरह।
छोड़ो वेक्टर वगैरह। एफडी तो पता है ना आप लोगों को, मैकेनिकल फॉर्मूला बहुत बढ़िया, ठीक है, नहीं पता तो अब समझ लो, ठीक है। क्या होता है भाई, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। अगर सर्कल होगा तो जो इनिशियल पॉइंट होगा वही फाइनल पॉइंट हो जाएगा। एक पॉइंट ए से निकला और वापस घूमकर ए पॉइंट पर आ गया, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट अगर सेम हो गया यहाँ पे तो खराब हो जाएगा मामला। क्लियर है, आई बात समझ में। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट देखो बेटा क्या कहता है यहाँ पे, 5.5 लिखो, फिफ्थ पॉइंट होगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट हैव एनी ब्रेक्स, ठीक है भाई, ब्रेक्स नहीं होता, यानी कि कहीं ऐसा नहीं होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह अगर यहाँ पे हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह अगर यहाँ पे हो रही है हमारी, ठीक है, कौन सी स्लाइड पे हैं हम, एक सेकंड रुको जरा, मैं 2 मिनट लूंगा आपके पास, ठीक है। ये देखो, कहने का मतलब ये है कि मान के चलो ये सीधा है ना, हाँ बढ़िया, फिर लेते हैं ये 2, ये 3, तो गैप बराबर होता है इसमें, आप समझ लो, ये 4, ठीक है। तो भाई ये मेरी क्या हो गई, ये हो गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इसके एरो विजिबल है ना आपको, मैं बड़े बड़े बना दूं, किसके लिए एरो, ये लो बड़े बड़े बनाती है, अरे सर विजिबल था मेरे को, ठीक है। तो ये क्या है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने बोला, हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा सर आप क्या बता रहे थे, हम आपको ये बता रहे थे कि भाई यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट हैव एनी ब्रेक्स, ठीक है, ये क्या होता है, मतलब इसके पास ब्रेक वगैरह नहीं होते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह बनाई, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा यहाँ पे कोई ब्रेक वगैरह था क्या, ठीक है, कोई ब्रेक वगैरह था, कोई ब्रेक नहीं था। यानी कि अगर मैं ऐसा बना रहा हूं तो ठीक है, बट अगर मैं ऐसा बना रहा, ठीक है, ये एक मैंने ऐसे कर दी, ये वाली जो है फर्स्ट ये ओके है, सेकंड फील्ड लाइन बनी ये भी ओके है, थर्ड फील्ड लाइन बनी बेटा ये भी ओके है, फोर्थ बनी बेटा ये भी ओके है, बट फिफ्थ वाली क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि भाई इसमें ब्रेक्स आ रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या आ रहे हैं, ब्रेक्स आ रहे हैं, विच इज रॉन्ग, विच इज टोटली रॉन्ग। क्लियर, तो 4th पॉइंट आपको क्लियर हुआ भाई, मैंने पांचों के पांचों पॉइंट आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं जरा, क्या पांचों पॉइंट क्लियर है, देखते हैं जरा। मैंने क्या बताया आपको, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, द फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज के थ्रू पे पहुंचती है, ये तो हमें पता ही है। अच्छा, दूसरी बात क्या कहता है, टू फील्ड लाइंस के नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, दो फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकती, अगर काटेगी तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन दिखाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट बताते हैं कि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा बेसिकली डेंसिटी कह रहा हूं, जितनी ज्यादा बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, उतनी ज्यादा यहां पे क्या होगी, इंटेंसिटी या डेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। बहुत बढ़िया। चौथा पॉइंट हमें यहां पे बताता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, दो लूप यहाँ पे बेसिकली क्लोज लूप नहीं बनाएगा, ठीक है। क्लोज लूप क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर क्लोज लूप बना देगा तो भाई यहाँ पे दो डायरेक्शन दिखा देगा, तो सेकंड पॉइंट दोबारा यहाँ पे खराब हो जाएगा। और साथ साथ इससे निकलने वाला जो वर्क डन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जो वर्क डन निकलेगा मेरे भाई, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी यहाँ पे खराब हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएंगे। और वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू आने वाला जो वर्क डन है वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पर। क्लियर, बहुत बढ़िया। फिफ्थ पॉइंट हमें यहां पे क्या बताता है बेटा, फिफ्थ पॉइंट बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट हैव एनी ब्रेक्स, उसके पास कोई ब्रेक नहीं होता, ठीक है। दे आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, दे आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। कैसी होती है भाई, कॉन्टिन्यूअस होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, डिसकंटिन्यू नहीं होती। क्लियर, अच्छे से समझ आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। पॉज करके नोट डाउन करेंगे बेटा, इस लेक्चर को हम यहाँ पे यही समाप्त कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको जो इसका थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का बेसिकली, ठीक है, जो कि हम कैसे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही पढ़ेंगे कि कैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू क्रिएट होता है, कैसे बनता है, ठीक है। तो पढ़ाई वगैरह करते रहिए आप, ठीक है। थैंक यू सो मच।